नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया और अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस टॉपिक में आपके लिए लेके आए हुए हैं ट्रिपल सी में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि 13 अप्रैल को ये आया गया था। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की साथियों को बता दें कि यह जो क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिया गया है। ट्रिपल सी के एग्जाम में एक्सेल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कह रहा है कि जो सेल होता है हमारा, उसको एडिट करने के लिए हम इनमें से कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गया है। पहला ऑप्शन F3 है, दूसरा F2 है, तीसरा F1 है, चौथा F7 है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बता दें, जब हम कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो हमारा जो एक्सेल का जो बॉक्स होता है उसको हम सेल के नाम से जानते हैं। उसको जैसे ही हम F2 प्रेस करते हैं ऑटोमेटिक वो हमारा एडिट मोड पे हो जाता है। हम उसके आगे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही है। सो इसका आंसर देख लेते हैं कि वाकई में वो बता रहा है कि नहीं जो हमने यहाँ पे बोला है। तो देख सकते हैं नीचे आंसर नंबर बी भी शो कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड कौन सा है। क्लाउड मतलब कि एक तरीके से एक दूसरे को जोड़ना कहलाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। विच क्लाउड इज इट इन माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। आपके माइंड में ये आया होगा कि जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, यहाँ पे उसका तो ऑप्शन भी दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, तो वही हो सकता है। तो ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए ऐसे बनाया गया है कि आपका जो जितना हो सके आप पढ़ते ही तुरंत उसको आंसर दे दीजिए और आपका माइंड डायरेक्ट उसी पे लगे। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है ये हरगिज नहीं होगा। 2 ऑप्शन बनते हैं इसमें, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कोई सर्विस नहीं देता है, ये भी ऑप्शन गया। बचा कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या ये सही बता रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे शो भी कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीग्राम के निर्माता, अब टेलीग्राम के ओनर कौन है, बनाने वाले कौन है, ये पूछ रहा है। दोस्तों आप कभी न कभी टेलीग्राम चलाए होंगे, टेलीग्राम यूज भी कर रहे होंगे। टेलीग्राम पे बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसी के भी यहाँ पे नोटिस भी आते हैं और बहुत सारे यहाँ पे जो कोचिंग्स हैं और जो इंस्टीट्यूट हैं सभी वहाँ पे क्विज कराते हैं, नोटिस भेजते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा टेलीग्राम है। तो उसी का ओनर पूछ रहा है कि इसके निर्माता कौन है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला चैन कॉम्स बेरियान एंटर, और दूसरा है नाइकोलाई एंड पॉवेल्स यूरोप। सेकंड तो हो गया। थर्ड ऑप्शन है जैक डॉर्से और फोर्थ ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो आपको बता दें कि जो मार्क जुकरबर्ग है वो फेसबुक के ओनर है, लेकिन इनमें से 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है कि जो टेलीग्राम के निर्माता है। चलिए देर नहीं करते हुए आपको बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। यहाँ पे नाइकोलाई एंड पॉवेल्स ड्यूरोस, ये हमारे ऑप्शन नंबर 20 सही है। ये दोनों मिलकर टेलीग्राम को बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्डइन के निर्माता कौन है। पहली बात तो आपके माइंड में ये आएगा कि लिंक्डइन होता क्या है। तो आपको बता दें ये एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना अकाउंट्स क्रिएट किए रहते हैं, और जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो भी जिसको भी जो स्किल आता है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर बिजनेसमैन को वैसा एम्प्लॉय चाहिए होता है तो उस एम्प्लॉय को कांटेक्ट करके काम उनको देते हैं और वो काम करके देते हैं, उसके बदले उनको पैसा मिलता है। तो ये लिंक्डइन का काम है। आपको मोबाइल में ऐड भी आया होगा, ब्लू कलर का आता है, LINKDIN ऐसे करके आता होगा, और वहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट एक्टर्स एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। जेफ विनर्स, जेफ बेजोस, या फिर जैक मा, या फिर नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए सही है, जेफ विन्स। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी दिखा, यहाँ पे बता रहा है बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट, पोज में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर कौन सा है। पोज में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर कौन सा है ये बताना है। तो आपको बता दें पोज होता क्या है। जो आपका एक तरीके से टाइनी बैंकें होती हैं और आपके पेट्रोल पंप होते हैं, उसमें देखेंगे तो एटीएम कम से कम इतना बड़ा यहाँ पे लिए होते हैं। वो लोग आपका एक डिवाइस लिए होते हैं जिसमें एटीएम कार्ड लगा के
आपका उसमें से पैसे वो रिसीव कर लेते हैं, पैसे का QR कोड बना लेते हैं, उससे आपका प्रिंट भी हो जाता है तुरंत, जितना भी निकाले होते हैं, तो उसको ही पोज बोलते हैं। पोज मशीन होता है वो। तो जो प्रिंट निकलता है तुरंत, तो उसका क्या नाम होता है? छोटा सा प्रिंटर होता है उसके अंदर, तो उसका क्या नाम होता है? तो आपको बता दें, थर्मल प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर आपका लेजर की तरह काम करता है, आप जानते ही हैं। इंजेक्ट प्रिंटर आपका होता है पोस्टर छापने के लिए, ठीक है। उपरोक्त सब में सभी नहीं होगा। थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट से क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो आपको बता दें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट से होता है अनलिंक। जो भी हम लिंक किए हुए होते हैं अपना ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, उसको अनलिंक करने के लिए हम कंट्रोल S और कंट्रोल शिफ्ट F9 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा नया था और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही है। इंटरनेट शिष्टाचार क्या होता है? कोई मैनर में है, कोई संस्कार है अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो इंटरनेट पे किए गए कार्य, या फिर संदेश भेजना, या फिर इंटरनेट पे अच्छा व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं, ये पूछ रहा है। तो आपको बता दें, इंटरनेट पे अच्छा व्यवहार ही एक इंटरनेट शिष्टाचार कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से डिजिटल ट्रांजेक्शन में होता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन। पहली बात, ये क्वेश्चन पढ़ते ही बहुत से स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं कि नहीं यूपीआई होगा, यूएसएसडी पेमेंट होगा। ज्यादातर उपरोक्त में सभी मारते हैं, ये उपरोक्त में सभी, क्योंकि जो आज हम सेशन अटेंड किए थे, ये क्वेश्चन पहले अपने स्टूडेंट को दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो उपरोक्त में सभी 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 यहाँ पे ऑप्शन मार रहे थे। क्यों? क्योंकि माइंड सेट तुरंत जाता है कि ट्रांजेक्शन हुआ यूपीआई से, और मोबाइल से यूपीआई से हम आसानी से ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको डिजिटल पेमेंट का होता है। तो ये हरगिज गलत है। डिजिटल ट्रांजेक्शन जो हमारा होता है वो डेबिट कार्ड से होता है, और ई बैंकिंग के द्वारा हमारा यूएसएसडी पेमेंट होता है और यूपीआई होता है। सो ये सब क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसलिए कि आप तुरंत पढ़ो, तुरंत उसका आंसर दो, जिससे कि आप समझ ना सको और आंसर हमारा गलत हो जाए। लेकिन आप आंसर देने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। डेबिट कार्ड पेमेंट हमारा डिजिटल पेमेंट होता है, और यूएसडी और यूपीआई हमारा ई बैंकिंग पेमेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर देखने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग करते हैं? पहली बात बता दें, जैसे कैलेंडर का नाम आया, ऑटोमेटिक आपको कैलेंडर नीचे दिख गया, तो स्टूडेंट क्या किया, तुरंत कैलेंडर पर ही टिक कर दिया। कैलेंडर है, कैलेंडर से देखते हैं, तो ये गलत होता है। कैलेंडर आपका कोई कमांड नहीं है, ये कैलेंडर एक कैलेंडर जैसे होता है, उसका यहाँ नाम दिया हुआ है। और डेट एंड टाइम जो होता है, डेट एंड टाइम आपका वर्तमान डेट और टाइम बताता है। जो आप डेट और टाइम देखना चाहो वही बताता है, लेकिन पूरा कैलेंडर नहीं बताता है। और टाइम बताता है, और डेट तो आपका हरगिज नहीं, गलत हो गया। तो बचा क्या? काल। जो हमारा काल होता है वो हमारा एक कमांड होता है, एक सॉफ्टवेयर में जो लिब्रे ऑफिस में जो होता है, उसमें कमांड होता है, उसमें से कैलेंडर ही बनाया जाता है, और कैलेंडर पूरा हम देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज में सेव एज का विकल्प कहाँ पर होता है? जब कभी भी हम कोई भी यदि पिक्चर ओपन करते हैं गूगल क्रोम में, उसको हमको चाहिए कि सेव करें, तो हम राइट बटन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सेव इमेज एज का ऑप्शन आता है। तो वही पूछ रहा है कि वो उसका जो नाम है क्या है। फाइल मेनू होता है नाम के, एडिट मेनू होता है कि मोर टूल्स होता है? तो बता दें, उसका नाम होता है मोर टूल, ठीक है। मोर टूल से हम यहाँ पे उसके सभी ऑप्शन को देख सकते हैं, वहाँ सेव एज इमेज ऑप्शन भी दिखाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। सो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।